हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि डबल पट्टी वाला ब्लाउज़ जो कि अभी इंस्टाग्राम पर काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। आज हम आपको उसकी कटिंग करना बताएंगे। उसकी कटिंग करने के लिए मैंने जो नाप है वो ब्लाउज़ से लिखकर ले लिया है। तो अब हम इस ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो आधे इंच है वो सिलाई मार्जिन के लिए ले लेना है और इसके बाद हम जो ब्लाउज़ की हमारी रेडी लेंथ है उसकी लंबाई जो है वो हम नाप लेंगे। तो इसकी जो रेडी लेंथ है वो 15 इंच है और आधे इंच हमें ऊपर भी सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। इस प्रकार से हम दोनों साइड आधे आधे इंच ले लेते हैं तो हमें सिलाई करने में वो है आसानी होती है। इसके बाद हम अपनी कमर का नाप लेंगे। हमारी कमर है वो 8 इंच है और 1.5 इंच है वो हमें टक्स पॉइंट के लिए लेना है, क्योंकि हम इस ब्लाउज़ को प्रिंसेस कट में बनाएंगे और 1.5 इंच है वो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर 6 इंच होगा और उसके बाद आर्म होल की कटिंग के लिए हम 6.5 इंच इसके नीचे की लंबाई ले लेंगे। और जो हमारा चेस्ट है वो 10 इंच का है और आधे इंच हम जो ऊपर वो कटोरी जोड़ने के लिए करते हैं उसके लिए हमें आधे इंच गैप छोड़ना है और हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 1 इंच पर इस आर्म होल की गोलाई दे देंगे और हमारा आर्म होल है वो 8.5 इंच है, तो ये हमारा परफेक्ट आ जाएगा। अब हम 2 इंच इधर से ले लेंगे और जो हमारी गले की लंबाई है वो 6.5 इंच है, तो हम 6.5 इंच पर नीचे निशान लगा लेंगे और 2 इंच इधर से भी लेनी है ये गले की चौड़ाई। उसके बाद हम चौकोर बॉक्स बना लेंगे और नीचे से हम 1.5 इंच का मार्क करते हुए गले में इस प्रकार का शेप दे देंगे ताकि ये वाला जो नेक है ना वो बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। इसका लुक है ना बहुत अच्छा दिखता है। और 1.5 इंच हमें साइड से मार्क करना है और इसकी जो लेंथ है वो 5.5 इंच लेनी है। अब हमें 5.5 इंच तो ले लिए, लेकिन इस साइड वाली जो ब्लाउज़ की लाइन है इससे हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है और साइड वाली में 5 इंच पर ही 5 इंच पर मार्क करना है और इस प्रकार से इसमें जो है शेप दे देंगे गले का। तो ये जो नेक है ना ये पहनने के बाद बहुत सुंदर दिखता है। जब मैंने इस ब्लाउज़ को पहली बार बनाया ना तो इस कस्टमर ने मुझसे बहुत ब्लाउज़ बनवाए। तो इसके बाद जो हमारा डॉट पॉइंट है वो 10 इंच का है और 4.5 इंच से हम वहाँ मार्क कर लेंगे और 4 इंच पर यहाँ से और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद जो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था ये है वो डॉट पॉइंट के लिए लिया था। अब इस प्रकार से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसको कटिंग करने के बाद जो 1/2 इंच हमने आर्म होल की गोलाई के लिए लिया था ना वो यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा और हमें शोल्डर के यहाँ से 1/2 इंच डाउन कर लेना है। इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसको इस प्रकार से कटिंग कर लेना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे वीडियो हमारे ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो जो है हमारे आगे वाला पार्ट है उसकी कटिंग हो चुकी है। अब हमारे पास जो लोग पूछते हैं, हमने एक बार शॉर्ट वीडियो भी डाला था इंस्टाग्राम पे, तो उस पर मैसेज आए थे कि इसके आगे वाले पार्ट की कटिंग तो कर लेते हैं बट पीछे वाले पार्ट की कटिंग कैसे करें। जो नेक है वो बहुत डीप हो जाता है और शोल्डर उतरने लगते हैं। तो मैंने कहा मैं आपको यूट्यूब पर बताऊंगी। तो इस प्रकार से हमें पीछे की कटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। ये जो हमारा ऊपर का शोल्डर होता है ना उसी प्रकार से हमें मार्क करना है। अगर हम शोल्डर कम ले लेंगे तो जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी बचेगी वो सही नहीं होगी, बहुत दिखेगी पीछे से। तो हमें इसी प्रकार से उसकी कटिंग करनी है। मैं आपको सिलाई करते टाइम बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ आपको कटिंग बता रही हूँ। तो इस प्रकार से हमने पूरे जितने ऐसे कि हमारा वो ब्लाउज़ था उसी का शेप दे दिया है। अब हम इसमें जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसको हम कट करके अलग साइड में कर देंगे।
तो जो हमारा नेक है वो 11 इंच का है और इधर से हम जितना ऊपर से है उतना ही हम नीचे से ले लेंगे। इस प्रकार से सीधी लाइन खींच लेंगे और गले का शेप है वो दे देंगे। गले का शेप हमने गोल रखा है क्योंकि कस्टमर ने बोला था कि गले का शेप हमें गोल ही चाहिए। तो इस प्रकार से चेस्ट का नाप भी ले लेंगे क्योंकि जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो बहुत बचेगा। वो हमने आगे वाले पार्ट की कटिंग की थी तो उसमें हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए था क्योंकि उसमें हमें जो है वो 2 पार्ट जोड़ने थे। तो इस प्रकार से हम पीछे वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। जो पीछे वाला पार्ट है उसको आर्म होल है ना हमने आधे इंच ऊपर बढ़ा कर लिया है क्योंकि आगे का जो पार्ट होता है उसमें आर्म होल को हम आधे इंच डीप कर देते हैं ना, तो इसमें हमने बढ़ा लिया है। तो इधर भी हम टक्स के लिए 4 इंच साइड की लंबाई ले लेंगे और 4 इंच ऊपर जो वो वाली लंबाई ले लेंगे और 1 इंच पर हम पीछे का भी टक्स डालेंगे ताकि जब हमारा नेक वो पहनने के बाद है ना इसका लुक बहुत अच्छा आता है। अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। आस्तीन की कटिंग करने के लिए हमने उसी बचे हुए कपड़े को डबल फोल्ड में कर लिया है। तो ये कपड़ा हमारा जो है ना वो 4 लेयर में है। अब इस आस्तीन की लंबाई है वो 7.5 इंच है और हमारा आर्म होल है वो 8.5 इंच था और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिया है और 6.5 इंच इसकी फिटिंग है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब आधे इंच का गैप देते हुए भी इसमें भी इसी प्रकार से निशान लगा लेंगे और 2.5 इंच से हमें इस आर्म होल की शुरुआत करनी है और इस प्रकार से गोलाई देकर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें आस्तीन में जो आधे इंच की गोलाई देनी होती है वो हमारे आगे के पार्ट के लिए होती है ताकि जो हमारा आर्म होल की इधर झूल आता है वो झूल नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसको है मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करना बताएंगे। तो इस प्रकार से मैंने इसको मेन फैब्रिक पर सेट कर दिया है सभी पार्टों को। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और ये जो मैंने फैब्रिक लिया है ये वेलवेट का फैब्रिक है। ये वाला ब्लाउज में इस प्रकार की डिज़ाइन का लुक बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस प्रकार से हमें इसकी मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लेनी है। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन और तरह तरह के ब्लाउज सीखने को मिल सके। तो इस प्रकार से हम इसकी कटिंग कर ली है। अब आपको इसकी सिलाई हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।